तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के में देखा था, वो बंदा बता रहा होता है कि टू म्योंगन पैलेस है, जहाँ पे एक पैलेस जिसका नाम जियानयुंग पैलेस है, जहाँ पे वो लीडर रहते हैं, और एक स्मॉल मिंगन पैलेस है जो कि यहाँ पे तुम रहते हो, यानी कि स्मॉल लीडर। यंग कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो साइड पैलेसेस हैं वो सारी सप्लीमेंट्री फोर्सेस है। वो कहता है हाँ। यह कहता है कि जोंग जिंगन पैलेस को वो हथियाना चाहते हैं। हीरो बोलता है आखिर ऐसे क्यों? वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं, ये सब लीडर की वजह से है, इसकी वजह से, क्योंकि लीडर यहाँ से जा चुके हैं। वो सभी लोग लीडर को ढूंढ रहे हैं कि आगे का लीडर म्यांगन पैलेस के लिए कौन बनेगा। अगर एक माउंटेन से एक शेर चला जाता है तो दूसरे को यहाँ पे उसकी जगह पे शेर बनना पड़ेगा। सब लोग यही डिसाइड कर रहे हैं कि नया शेर कौन बने। डीमन कल्ट के लीडर टाइपियांग के जाने के बाद हमें बस एक उनका लिखा हुआ नोट लिखा हुआ मतलब छूटा गया, जो कि उन्होंने लिखा था। वो लिखा था कि उन्हें ढूंढने के लिए नहीं आना है। यंग मन में कहता है तो वाकई में लीडर बनने के लिए युद्ध कर रहे हैं। हीरो बोलता है कि वैसे स्मॉल लीडर भी तो यही है ना। यह बोलता है कि आप अपने आप को तीसरे पर्सन के तौर पे दिखा रहे हैं। हीरो मन में बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि असल में मैं ही तो स्मॉल लीडर हूँ। बोलता है कि हाँ चलो चलो बताओ आगे बोलो। क्या बोलता है कि सबको पता है कि जो स्मॉल लीडर है वो बिल्कुल वीक है, एक्सट्रीमली वीक है, अनइंटेलिजेंट है, बकवास है, उसको कुछ नहीं आता, यही सब सोचते हैं। और वो नहीं चाहते कि आगे स्मॉल लीडर और भी ज़्यादा लीडर बने। और बाकी के लोग सोचते हैं कि स्मॉल लीडर की बजाय अगर कोई कुत्ते या बिल्ली को बना दिया होता तो ये आज डॉग कल्ट कहलाता। हीरो मन में कहता है अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो अचानक से 1 मिनट सेकंड के लिए रुक जाता और कहता है 1 मिनट, क्या तुम जो भी कह रहे हो मेरे बारे में कह रहे हो, वो भी मेरे सामने खड़े होके? रोज़ की लड़ाइयाँ करने लगता है और कहते हैं कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं तो सर्वेंट हूँ आपका, और मैंने तो बस ये ऐसे ही कहा क्योंकि बाकी के लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आप कितने ज़्यादा हैंडसम हैं और कितने ज़्यादा अच्छे हैं। लोग कहते हैं कि हेवनली डीमन आर्ट्स को जो सीखने जाता है अगर वो उसमें फेल हो जाता है तो मारा जाता है, बट देखो आप तो सही सलामत खड़े हो, आप तो बहुत ज़्यादा जिग्नेस हो कि आप मरने से भी बच गए। हीरो कहता है कि तुम मेरे से उम्मीद कर रहे थे कि मैं सब कुछ खो दूँ, तो वो कहता है अरे नहीं नहीं मास्टर मैं ऐसा नहीं चाहता। हीरो मन में कहता है वो हेवनली डीमन, उसके पास बहुत सारे आर्ट थे और वो अभी तक मैं उसको अपना मास्टर जो है कंसीडर कर चुका हूँ, और उसकी जो टेक्निक्स है जो भी उसके आर्ट्स है मैं उसको यहाँ पे ज़ाया नहीं जाने दे सकता। यंग बोलता है चलो ये छोड़ो, मुझे बताओ कितने सारे पीपल है जो कि यहाँ पे म्यांग कल्ट के पार्ट है? मुझे तो लगता है शायद 10,000 होंगे। और शायद यह बोलता है 10,000 नहीं, मेरी बात सुनो, अगर आप इंक्लूड करो नॉर्मल बिलीवर को तो जो म्यांग कल्ट का जो सेंट्रल प्लेस है मतलब सेंट्रल प्लेन है वहाँ पे तकरीबन 100 मिलियन मेंबर है। हीरो यंग कहता है क्या वाकई में इतना ज़्यादा? यंग कहता है कि ये सेंस बनाता है तभी तो एम्परर इतनी ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ से वो पूछता है कि क्या तुमने गवर्नमेंट को देखा है जब मोरियम यूनियन और साथ ही ऑर्थोडॉक्स एक्ट का कोई ना कोई कनेक्शन था? यह बोलता है फिर उन्होंने म्यांग कल्ट को चुना और अपने एनिमी के तौर पे मतलब एनिमीज़ के तौर पे। यंग कहता है कि तो बहुत अजीब है, कोई भी एम्परर भला ऑर्थोडॉक्स एक्ट और अनऑर्थोडॉक्स एक्ट को भला एनिमी का कंट्री क्यों कहेगा। यंग मन में कहता है कि इनके पास जो है बहुत ज़्यादा मिलियन में सोल्जर्स हैं, ये कोई बिल्कुल भी छोटी कंट्री तो नहीं लगती, ये मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप से भी बहुत ज़्यादा है। यंग कहता है जो 7 साइड पैलेसेस हैं वो क्या 3 डिपार्टमेंट में रूल नहीं करना चाहते? और उसके बाद सुन के यह हैरानतर कहता है मतलब यंग कहता है क्या वो उन पर रूल नहीं करना चाहते और वो अभी तक इतना ज़्यादा शांत क्यों है? और लीडर को वैसे भी डिसअपेयर हुए तो पूरा एक हाफ ईयर हो चुका है। यह बोलता है हाँ तुमने सही कहा, वो चाहते भी हैं, पर सच बताऊं तो जो साइड पैलेसेस हैं वो असल में सेम साइड पे है, पर वो यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते काउंसिल के एल्डर्स को जो कि वहीं पे बैठे हुए हैं। टू म्योंग पैलेस, 7 साइड पैलेसेस और काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इन लोगों ने सभी ने बैलेंस बना के रखा है एक दूसरे के बीच, और सभी लोग यही डिसाइड कर रहे हैं कि आगे का इन तीनों पे राज करने वाला और लीडर कौन बनेगा। यह कहता है बिल्कुल आपने सही कहा। और बहुत सारे म्यांग कल्ट के लोग जो कि यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं म्यांग कल्ट हेवन फेस्टिवल का, जो कि 1 साल बाद आता है, मतलब 2 सालों में एक बार आता है। बट मतलब हाँ यार आपकी वजह से आप जब यहाँ पे आए और साथ ही जो लीडर सडनली यहाँ से गायब हो गए थे और फिर आप अचानक से आ गए, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस हुई है। और वो हीरो कहते हैं क्या ऐसा है? यंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, पर यहाँ पे सिर्फ 2 पीपल ही क्यों हैं स्मॉल म्यांग पैलेस में, और यहाँ पे बहुत सारे अदर लोग कहाँ गए? यह बोलता है यल तक बोलता है कि असल में वो सारे लोग यहाँ से चले गए इस जगह को छोड़ के। यल तक कहते हैं पर स्मॉल लीडर आप उनको पकड़ सकते हो? तो हीरो कहता है क्या मैं? यल तक कहता है हाँ बिल्कुल। यंग कहता है क्या मेरी वजह से? यह कहता है कि हाँ वो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो आपसे ज़्यादा बेकार है।
यल तक कहता है वो आपसे ज़्यादा स्किनी थे तो वो ये जगह छोड़ के चले गए और वो कहता है मैं और क्या वजह बताऊँ आपको। जबकि यल तक मन में सोच रहा होता है वो लोग इस जगह को छोड़ कर गए क्योंकि वो आप सबसे मतलब ये स्मॉल लीडर वो आपसे डरते थे। और यंग कहता है मन में कि हाँ मुझे पता है क्या बकवास और क्या मासूम से कितना कमीना आदमी था जिसकी वजह से यहाँ पे सारे लोग थोड़े बहुत चले गए हैं छोड़ के इस जगह को। बट मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ। डीमन कल्ट में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे करके मतलब मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि लड़ाई के लिए भी तैयार रहते हैं और डीमन कल्ट के लोग यही ढूंढ रहे हैं कि आगे का उनका नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। तभी तो ये जगह इतनी ज़्यादा शांत है क्योंकि इन लोगों में बैलेंस बना हुआ है। बट ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा बात डरावनी है। ये बैलेंस भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर थोड़ा सा भी वेट किसी और पे शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। एक तरह से वॉर स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्पीयर सिर्फ पॉइंट होंगे सेंट्रल प्लेन पे, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी बात होगी। उसके पेट से फिर गुरु की आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो कहता है मिलता कहता है मैं आपसे दोबारा कहता हूँ उस्मान लीडर कि हमें वहाँ जाके कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। यंग कहता है बकवास बंद करो और मुझे अपना रास्ता दिखाओ। कहता है अच्छा ठीक है। जबकि हमारा यंग मन में सोच रहा होता है कि लगता है ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इन चीज़ों से और इसका एक सॉफ्ट साइड भी है। मुझे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पे जस्टिस का ही साइड देना होगा। हीरो कहता है कि मुझे यहाँ पे जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए और मुझे यहीं पे वैसे जीना चाहिए जैसे मैं अभी माँ चौंसो ही हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ जस्टिस का ही साथ दूंगा। और अगर मैं इस सबसे भी तब भी बाहर नहीं निकल पाता तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही जगह बचेगी, वो है सबको चेंज करना और साथ ही डिस्ट्रॉय करना। मैं एक कल्ट मेंबर के तौर पे नहीं कह रहा, मैं एक ऐसे इंसान के तौर पे कह रहा हूँ जो पाथ ऑफ जस्टिस को फॉलो करता है जिसका नाम है यंग जेजक। यही कहता है दिल तक से कि ये बिल्कुल हम दोनों बिल्कुल एक सेम एज के हैं सो ये बुरा नहीं होगा। तो वो कहता है हाँ आपने ठीक कहा स्मॉल लीडर। तो यही कहता है चलो ठीक है ऐसी बात है और मैं यहाँ पे आइसोलेशन से बाहर निकला हूँ तो चलो मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट करो और मुझे वो रास्ता दिखाओ। तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई नहीं चलो चलते हैं। मयांग कल्ट के मयांग चुन रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के सामने ये कहते हैं कि क्यों हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। एक मोटा हट्टा कट्टा लड़का कहता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकते। रेस्टोरेंट पूरी तरह से फुल है। बंदा कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारी एम्प्टी चेयर्स हैं, हम साफ साफ देख सकते हैं वहाँ पे देखो कितनी सारी खाली हुई चेयर पड़ी हुई है तो हम अंदर क्यों नहीं जा सकते। वो कहता है क्योंकि ये सीट्स पहले से ही रिजर्व्ड है। उस बंदा फिर वो उन दोनों को मतलब तीनों को वहाँ से जाना पड़ता है और दो बंदे उसे समझा रहे होते हैं कि तुम चिल्ला के बात मत करो क्योंकि यहाँ पे जो बॉडीगार्ड है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और एक स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट है। अगर तुम्हें पिटते हुए घर पे नहीं जाना तो यहाँ से दफ़ा होने में ही तुम्हारी भलाई है। इसके साथ दिखाते हुए चिल्लाते हुए कहता है सेकंड सन पॉइजन पैलेस स्टील पॉइजन से, जो कि क्वाड्रॉन लीडर होता है ईस्टर्न फॉर्च्यून से। मतलब बोलता है ईस्टर्न फॉर्च्यून। वो तीनों पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे कोई क्लोक में कोई बंदा आ रहा होता है रेस्टोरेंट की तरफ और वो तीनों उस तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे हम तो भूल ही गए थे ये आज तो म्योंग कल्ट के सारे जितने भी लीडर वगैरह हैं और सारे इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि आज तो यहाँ पे गैदर होंगे, हम तो भूल ही गए थे। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स वगैरह होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, या जगह ही होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदी कर रहे होते हैं, बेचारी कर रहे होते हैं, मतलब बेच रहे होते खरीद रहे होते हैं और ऐसी भीड़ भाड़ हो रही होती है। कहता है सर आप यहाँ पे आइए यहाँ पे आइए और ऐसे करके बार बातें चल रही होती है। फिर एक बंदा कहता है कि देखो फ्रोजन फ्लावर आ रही है। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर वो कौन है फ्लावर जो किधर आ रही है, मतलब फ्रोजन फ्लावर जो किधर आ रही है, तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। साइना पीस, गुड बाय।